हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी जो थी कैथोड रेज की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हमने E/m रेशियो देखा था, चार्ज देखा था इलेक्ट्रॉन पे और मास हमने देखा था। अब उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा प्रोटॉन का। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या मिला था हमें, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमें मिला था जिसको नाम दिया गया था क्या, इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने नेगाट्रॉन कहा था, उसके बाद में जो आपका G.J. स्टोनी था उसने उसको इलेक्ट्रॉन कहा था, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। तो अभी तक पिछले लेक्चर से जो हमने पता किया है वो क्या था कि भाई एटम जो है, हर एक एटम उसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कौन सा, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा मिला था, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें ये पता है कि जो एटम है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और पार्टिकल डिस्कवर हुआ था जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर सिर्फ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते तो एटम पे चार्ज कैसा होना चाहिए था बेटा, नेगेटिव। बट एटम के ऊपर चार्ज तो है ही नहीं, एटम कैसा, न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी प्रेजेंट है, और वो पार्टिकल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज, ताकि पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को कैंसिल आउट करें और एटम क्या हो जाए, न्यूट्रल। तो क्या हुआ कि जो गोल्डस्टीन था 1886 में, इसने वो जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट हमने लिया था, जो इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, उसी एक्सपेरिमेंट को इसने आगे प्रोसीड करा के देखा। डिस्चार्ज ट्यूब इसने ली किसके साथ, विद परफोरेटेड कैथोड। मतलब देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब थी एक। इस ग्लास ट्यूब के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रोड हमने ली थी, मेटल की जो रोड हमने ली थी, ठीक है। इनको हमने कनेक्ट किया था हाई वोल्टेज जो बैटरी थी उससे। अब बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं बेटा, दो टर्मिनल होते हैं, एक कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक क्या होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होती है जो इलेक्ट्रोड, उसको हम कहते हैं बेटा एनोड, और दूसरी हमारी क्या होती है बेटा, कैथोड। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो वो क्या होती है, आपकी कैथोड होती है। तो देखो ये है हमारी क्या, एनोड, ये क्या है हमारी बेटा, कैथोड। ये कैथोड परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब है इस कैथोड में क्या है बेटा, होल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे होल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था, डिस्चार्ज जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसको फर्दर प्रोसीड किया था, या फिर कह सकते उसको रिपीट किया था एक तरह से। लेकिन इसने क्या किया, इसमें जो कैथोड है वो कैसे ली है, परफोरेटेड कैथोड ली है। और ये जो दोनों जो इलेक्ट्रोड थी इनके बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस था वो ज्यादा रखा, उसने हाई वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे लिया एक हाई वोल्टेज की क्या ली है, बैटरी ली है। तो जैसे ही इस बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या हुई है, कंडक्ट हुई है। तो ये पहले भी हुआ है इलेक्ट्रॉन के केस में, वहां पे एक तरह की रेज निकली थी जिसको हमने नाम क्या दिया था बेटा, कैथोड रेज हमने नाम दिया था। तो यहाँ पे जब गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हुई तो कैथोड रेज तो प्रोड्यूस हुई, उसके साथ साथ एक नई तरह की रेज भी प्रोड्यूस हुई जो एनोड साइड से निकली और किस साइड ट्रेवल कर रही थी, कैथोड की साइड ट्रेवल कर रही थी एक स्ट्रेट लाइन में। वो कैसे पता लगा कि वो कैथोड की साइड जा रही है, तो देखो यहां से वो रेज निकली और वो कैथोड को पार करके चली गई। ये जो है ये कौन सी रेज है बेटा, एनोड रेज है, जो कि एनोड की साइड से जो निकली है, क्योंकि जो कैथोड है उसमें क्या थे, होल्स थे, उन होल्स में से ये क्या हो गए बेटा, पास थ्रू हो गई है। और यहाँ पे एक ग्लो दिखाई दिया था, ये ग्लो हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, किसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरीसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरीसेंस कहते हैं। मतलब कैथोड रेज के साथ साथ एक नई तरह की जो वेव मूव करी है, एनोड से लेके किस साइड गई है, वो कैथोड की साइड गई है। किसमें से पास हुई है वो, ये जो होल्स थे ना बेटा इसमें से पास हुई है। इनको क्या कहते हैं बेटा, एनोड रेज कहते हैं। क्या नाम दिया गया था इनको, एनोड रेज। इन्हीं को क्या कहा है,
कैनल रेज। कैनल रेज इनको क्यों कहा, क्योंकि ये किस में से पास थ्रू हुई है, जो कैथोड के अंदर जो होल्स थे उसमें से पास थ्रू हुई है, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया गया बेटा, कैनल रेज इनको नाम दे दिया गया, क्योंकि ये कैनल्स में से पास थ्रू हुई है। कैनल्स मतलब जो होल है उसमें से पास थ्रू हुई है, इसीलिए इनको दूसरा नाम क्या दिया है बेटा, कैनल रेज। एनोड रेज कहो या फिर कैनल रेज कहो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये कहां से प्रोड्यूस हुई है, एनोड साइड से प्रोड्यूस हुई है, तो इनको जे थॉमसन ने एक और भी नाम दिया था, पॉजिटिव रेज का नाम दिया था, क्योंकि ये एनोड साइड से जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड थी उसकी साइड से निकली थी, तो थॉमसन ने इनको पॉजिटिव रेज भी कहा है। तो एनोड रेज है, कैनल रेज है या फिर पॉजिटिव रेज है, वो यही है आपकी, जो एनोड साइड से निकली थी, कैनल में से पास थ्रू हुई थी तो कैनल रेज, और एनोड साइड पॉजिटिव प्लेट की साइड से निकली थी तो पॉजिटिव रे भी इनको नाम दिया गया था। अब ये जो पॉजिटिव रेज है, अब ये चेक करना था कि इनके ऊपर चार्ज कैसा है, ठीक है। उसके अलावा इनका वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, मतलब इनके अंदर कोई पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए फर्दर हमने क्या पढ़े थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एनोड रेज के वो हमने स्टडी किए थे। हमने कैथोड रेज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, यहाँ पे एनोड रेज के भी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है एनोड रेज की, वो क्या थी कि जो एनोड रेज है वो क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रिपीट किया गया था जो कैथोड रेज में था, कि ये जिस साइड ट्रेवल कर रही थी इनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रखी गई, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है जस्ट इसके पीछे बनी, इनके जिस साइड ये ट्रेवल कर रही थी उससे अपोजिट साइड क्या बनी है, इसके जस्ट पीछे क्या बनी है, यहाँ पे ये शेडो बनी है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगी, तो बैक साइड पे जो शेडो बनती है वो प्रूव करती है कि जो एनोड रेज है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पे हम आते हैं बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी एनोड रेज की क्या है, कि ये जो एनोड रेज है किसी मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। अब जो मटेरियल पार्टिकल है उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट किया था, कि इनके पाथ में क्या लगाया गया था, एक पेडल्ड जो व्हील था वो रखा बेटा। अब ये जो व्हील है, अगर ये रेज इससे टकराएं और इसको रोटेट करा दे, रोटेशन का मतलब है कि इनके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दिया था कि एक टॉर्च आप लेते हो, उस टॉर्च को फैन पे देख के मारो, वो लाइट जाएगी, फैन पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, हिलेगा। लेकिन एक पत्थर होता है, फेंक के देखो, अगर वो फैन पे जाके लगता है तो वो हिलेगा जरूर। इसका मतलब क्या है कि जो पत्थर है उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल नेचर है। तो उसी तरह से ये जो है हमने लाइट पेडल्ड व्हील यहाँ पे रखा है जिसका वेट काफी हल्का हो, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके अंदर अगर पार्टिकल है तो वो रोटेशन आएगा यहाँ पे, अगर पार्टिकल नेचर इनका नहीं होता, इनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जैसे ये रेज निकली, इन्होंने क्या किया, इस पेडल्ड व्हील को रोटेट करा दिया। रोटेशन का मतलब है कि जो एनोड रेज है उनके अंदर कोई माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि शेडो बना रही थी, कोई भी रास्ते में जो चीज आ रही थी उसकी शेडो बना रही थी, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी जो चीज है, इनके अंदर कोई माइन्यूट मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि इन्होंने जो लाइट पेडल्ड जो व्हील है उनको क्या करा दिया है, रोटेट करा दिया, मतलब पार्टिकल इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तीसरी चीज, अब इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए क्या अप्लाई किया गया था बेटा, यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था क्या, जो फील्ड है वो अप्लाई किया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा क्या होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब देखो ये जो रेज है भाई सीधी जा रही थी, जा रही है सीधी, लेकिन फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इन रेज पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होंगी पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, अगर इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, नेगेटिव टर्मिनल की साइड। तो क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इनको सीधे जाना था लेकिन ये अट्रैक्ट हो गई कहाँ पे,
जो नेगेटिव टर्मिनल था बैटरी का उसकी साइड अट्रैक्ट हो गई है। ये अट्रैक्शन, ये डिफ्लेक्शन शो करता है कि जो एनोड रेज हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बेटा, एक साउथ पोल होता है, दूसरा कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब अगर इनमें नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट होती किसकी साइड, नॉर्थ पोल की साइड, ठीक है। और इनमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होंगी किसकी साइड, साउथ पोल की साइड। तो हमने देखा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये जो साउथ पोल है उसकी साइड इन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी शो करता है कि जो एनोड रेज है उनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है। अब वो जो पार्टिकल है वो कैसा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो एक चीज और भी है, ये जो एनोड रेज है इनका जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनका नेचर डिपेंड करता है बेटा यहाँ पे जो गैस फिल की गई है ना उस पे डिपेंड करता है। हमने देखा था कि जो कैथोड रेज है उनका जो नेचर है वो इस गैस फिल जो की थी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो एटम का क्या होता है, सब में ही प्रेजेंट होता है, सबका एक कॉमन पार्टिकल होता है। बट ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही गैसियस नेचर चेंज होगा कि हीलियम अगर है तो एनोड रेज का नेचर अलग होगा, E/M रेशियो आप कह सकते हो, नेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। जैसे जैसे गैसेस बदलती जाएंगी वैसे वैसे एनोड रेज का जो नेचर है वो भी क्या होता जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा। तो ध्यान रखना कैथोड रेज टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, बट जो एनोड रेज है उनका नेचर डिपेंड करता है कि गैस यहाँ पे कौन सी यूज की गई है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड। एनोड रेज की डिस्कवरी, एनोड रेज कहो, कैनल रेज कहो या पॉजिटिव रेज कहो, ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव रेज जो है किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कैथोड रेज के साथ साथ एक नई तरह की रेज निकली थी, एनोड की साइड से निकली थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, एनोड रेज। उसके अलावा दूसरा नाम क्या था, कैनल रेज, क्योंकि ये कैनल में से पास थ्रू हो गई थी। तीसरा नाम क्या था इनका, पॉजिटिव रेज। उसके बाद हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इनका जो नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है, जो पार्टिकल इनके अंदर प्रेजेंट होता है उस पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन जो नाम दिया था वो प्रोटॉन नाम दिया था बेटा रदरफोर्ड ने 1911 में, डिस्कवरी हो गई थी पहले, नाम जो दिया था इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन वो किसने दिया था बेटा, रदरफोर्ड ने 1911 में। तो अब हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन होता है उसका E/M रेशियो क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे बेटा। बेटा हम पढ़ रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हमने ये पता लगा लिया था कि एक पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट होता है एनोड के अंदर। तो फर्दर क्या हुआ कि जो जे थॉमसन था उसने E/M रेशियो कैलकुलेट किया था, किसके लिए, उस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस फिल की थी। देखो डिफरेंट डिफरेंट गैस फिल करेंगे, हाइड्रोजन भी फिल की थी, नाइट्रोजन भी आप कह सकते हो, हीलियम है या फिर नियोन है। तो E/M रेशियो मैंने आपको बताया था कि एनोड रेज के केस में डिपेंड करता है कि कौन सी गैस वहां पे फिल की गई, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस फिल की गई थी तो वहां से जो एनोड रेज निकली थी और उन एनोड रेज के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट था उसका E/M रेशियो, E/M का मतलब होता है बेटा चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो आया था उन पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए वो कितना था, 9.5 इंटू 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। ये जो रेशियो था E/M रेशियो जो था पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए जो एनोड के अंदर थे वो क्या था, हाईएस्ट था। मतलब हाइड्रोजन के केस में क्या था, E/M रेशियो हाईएस्ट आया था। बाकी के केस में जो E/M रेशियो है, चाहे वो नियोन है, हीलियम है, नाइट्रोजन के लिए, उनके क्या था, कम था। जो मैक्सिमम था वो किसके केस में आया था, हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज निकली उनका जो E/M रेशियो आया था उस पॉजिटिव पार्टिकल के लिए वो क्या था, हाईएस्ट था, और वो कितना था, 9.5 इंटू 10⁴। इसीलिए हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स निकले उनको ही क्या मान लिया गया,
जो अज्यूम कर लिया गया कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल है, वो जो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव पार्टिकल निकला था हाइड्रोजन के केस में, उसी को फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया गया। मतलब उसको क्या मान लिया गया, प्रोटॉन मान लिया गया। उसको नाम क्या दिया गया बेटा, प्रोटॉन उसको नाम दिया गया। तो उस प्रोटॉन का जो E/m रेशियो है वो कितना माना जाता है, कितना अज्यूम कर लिया गया, जो हाइड्रोजन के केस में था 9.1 × 10⁴ कूलम्स पर ग्राम। और ये किसने बताया था बेटा, जे थॉमसन ने इन 1906 में बताया था। उसके बाद हमें देखना है कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो ध्यान रखना बेटा, कूलम्स में हम देखते हैं, कूलम्स पर यूनिट। जो चार्ज होता है पॉजिटिव पार्टिकल पे और नेगेटिव पार्टिकल पे, एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल बेटा प्रोटॉन, एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर चार्ज की बात हो रही है बेटा। दोनों पे चार्ज सिमिलर होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज कितना है, पॉजिटिव 1.602 × 10⁻19 कूलम्स पर यूनिट। सेम चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, बट वो कैसा होता है, नेगेटिव। वो होता है नेगेटिव 1.602 × 10⁻19, क्योंकि वो नेगेटिव पार्टिकल होता है और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मास कि जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये चार्ज है, ये क्या था, मास था बेटा। इससे फिर पता लगा लिया था, कैलकुलेट कर लिया गया था जो E/m रेशियो है। E/m रेशियो भी था चार्ज, और ये क्या है बेटा, मास था। ये पहले पता लगा लिया था जे थॉमसन ने। उसके बाद जो मास है प्रोटॉन का, अगर उसको हम रिलेट करें, कंपेयर करें किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जो प्रोटॉन का जो मास होता है 1837 टाइम्स लार्जर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास, 1837 टाइम्स क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ये थी बेटा डिस्कवरी किसकी, प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। प्रोटॉन का आपको E/m रेशियो याद करना है, चार्ज याद करना है, और आपको क्या करना है बेटा, मास भी याद करना है। तो ये डिटेल में आप स्टडी करना बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट जो मॉडल्स आए थे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, वो अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।